ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं ईशावास्योपनिषद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह प्रमुख उपनिषदों में से एक है। यह उपनिषद आकार में छोटा है, लेकिन शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आकार पढ़ने जाते हुए इसकी शिक्षाओं के महत्व पर हमें जोर डालना है। इसमें कुल 18 श्लोक हैं, मगर हर श्लोक में ब्रह्म विद्या का मर्म छिपा हुआ है। वीडियो का प्रारंभ हम शांति पाठ से करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम वह पर ब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बच रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। ईशावास्यम आदि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो कि कर्म का शेष नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है, जो आगे कहा जाने वाला है। इसका कर्म से विरोध है, अतः इन मंत्रों का कर्म में विनियोग न होना ठीक ही है। आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य अथवा कर्ता भोगता रूप नहीं है, जिससे कि वह कर्म का शेष हो सके। संपूर्ण उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है, तथा गीता और मोक्ष धर्मों का भी इसी में तात्पर्य है। अतः आत्मा के सामान्य लोगों की बुद्धि से सिद्ध होने वाले अनेकत्व, कृत्रित्व, भोक्तृत्व तथा अशुद्धत्व और पापमयत्व को लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है। कर्मा अधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेज आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है और मैं दिव्य जाति हूँ तथा कर्म के अंधकार सूचक कालेपन, कोबड़ेपन आदि धर्मों से युक्त नहीं हूँ, ऐसा अपने को मानता है, वही कर्म का अधिकारी है। अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्मा संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोह आदि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप
आत्मिकवादी विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जिनके मुमुक्षु रूप अधिकारी आत्मिक रूप विपय प्रतिपादक रूप संबंध और अज्ञान निवृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति रूप प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मंत्रों की अब हम संक्षेप से व्याख्या करेंगे। सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश। पहला मंत्र। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुज्जिता मा गिर्दः कस्यैस्विद्धनम्। जगत जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। जो ईशान शासन करे उसे ईष्ट कहते हैं। इसका तृतीयांत रूप ईशा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा इससे सब वास्य आच्छादन करने योग्य है। क्या आच्छादन करने योग्य है? यह सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है, वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। जिस प्रकार चंदन और अगरू आदि की जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औपाधिक दुर्गंधि उन चंदनादि के स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कृतृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत जगती में यानी पृथ्वी में जगत्याम यह शब्द स्थावर जंगम सभी का उपलक्षण कराने वाला होने से इस परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा ही विकार जगत परित्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त है, उसका पुत्र आदि तीनों ऐष्णाओं के त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके त्यक्त अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता। अतः त्याग से यही इस श्रुति का अर्थ है, भोग यानी पालन कर। इस प्रकार ऐष्णाओं से रहित होकर तू गिर्द है अर्थात धन विपयुक्त आकांक्षा न कर। किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा न कर। यहाँ स्वित यह अर्थ रहित निपात है अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि धन भला किसका है? धन तो किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा की जाए। ऐसा आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है। यह सब आत्मा ही है। इस प्रकार ईश्वर भावना से यह सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः यह सब आत्मा से उत्पन्न हुआ तथा सब कुछ आत्मा रूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ व्यापक आकांक्षा न कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। मनुष्यत्वाभिमानी के लिए कर्म विधि।
इस प्रकार उपर्युक्त श्रुति का यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ता को पुत्रादि ऐष्णात्रय का त्याग करते हुए ज्ञान निष्ठ रहकर ही आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। अब जो आत्म तत्व का ग्रहण करने में असमर्थ दूसरा अनात्मज पुरुष है, उसके लिए यह दूसरा मंत्र उपदेश करता है। दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवहि कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा एवं तवयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले, तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। इस लोक में अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही 100 तक अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। पुरुष की बड़ी से बड़ी आयु इतनी ही बतलाई गई है। अतः उस प्राप्त हुई आयु का अनुवाद करते हुए यह विधान किया है कि यदि 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो कर्म करते हुए ही जीना चाहिए। इस तरह इस प्रकार जीने की इच्छा करने वाले तुझ मनुष्य तव मात्र का अभिमान करने वाले के लिए इस अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही आयु बिताने के वर्तमान प्रकार से भिन्न और कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिससे अशुभ कर्म का लेप न हो, अर्थात जिससे वह पुरुष कर्म से लिप्त न हो। अतः अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करे। पूर्व यह कैसे जाना गया कि पूर्व मंत्र से सन्यासी की ज्ञान निष्ठा का तथा द्वितीय मंत्र से सन्यास में असमर्थ पुरुष की कर्म निष्ठा का वर्णन किया गया है। सिद्धांती कहते हैं, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जैसा पहले संबंध भाष्य में कह चुके हैं, ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अविचल है। यहाँ भी जो जीने की इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही जीना चाहे तथा यह सच ईश्वर से आच्छादन करने योग्य है। उस चराचर जगत के त्याग द्वारा आत्मा की रक्षा कर, किसी के धन की इच्छा न कर इत्यादि वाक्यों से कर्मी और सन्यासी की निष्ठाओं का भेद ही निरूपण किया है तथा जीवन या मरण का लोभ न करे, वन को चला जाए, यही वेद की मर्यादा है और फिर वहां से घर न लौटे। इस वाक्य से भी ज्ञान निष्ठ के लिए संन्यास का ही विधान किया है। आगे इन दोनों निष्ठाओं के फल का भी भेद बतलाएंगे। ये दोनों ही मार्ग सृष्टि के आरंभ से परंपरागत हैं। इनमें पहले कर्म मार्ग है और पीछे संन्यास रूप निवृत्ति मार्ग से तीनों ऐष्णाओं का त्याग किया जाता है। इन दोनों में संन्यास मार्ग ही उत्कर्ष मार्ग प्राप्त करता है। तैत्तिरीय श्रुति में कहा है कि संन्यास ही उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। वेदाचार्य भगवान व्यास ने भी बहुत सोच विचार कर ही अपने पुत्र से यह निश्चित बात कही है, जिनमें वेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग हैं, एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग और दूसरा अच्छी तरह भावना किया हुआ निवृत्ति मार्ग। इन दोनों का विभाग हम आगे दिखलाएंगे। अज्ञानी की निंदा। अब अज्ञानी की निंदा करने के लिए यह तीसरा मंत्र आरंभ किया जाता है। मंत्र तीसरा, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रतिभ्याघिछन्ति ये के चातम हनो जनः। वे असुर संबंधी लोक आत्मा के
अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। अद्वैय परमात्म भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। उनके संपत्ति स्वरूप लोक असुरीय हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात हैं। जिनमें कर्म फलों का लोकन दर्शन यानी भोग होता है, वे लोक अर्थात जन्म योनियां अंध अदर्शनात्मक तम यानी अज्ञान से आच्छादित हैं। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। जो कोई आत्मा का घात नाश करते हैं, वे आत्मघाती हैं। वे लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं। वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं? अविद्यारूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजरातमवादी ज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान तिरोहित रहता है। इसलिए प्राकृत अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिस आत्मा का हनन कर आत्मा का स्वरूप जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं। वह आत्म तत्व कैसा है सो बतलाया जाता है। चौथा श्लोक। अनेज देकम मनसो जबियो नेन देवः आपनो वन पूर्वमर्षत तद्वातो ज्ञानयेतेति तिष्ठति मन्नपो मातुर्विश्वा दग्धाति। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सब से पहले आगे गया हुआ विद्वान है। वह शिथिल होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। जो चलने वाला न हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि एजर कंपने इस धातु सूत्र से एज धातु का अर्थ कंपन है। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन चलन अर्थात अपनी अवस्था से चित्त होने से रहित है, यानी सदा एक रूप है। वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है तथा संकल्पादि रूप मन से भी जब ये अधिक वेगवान है। पूर्व। यह विरुद्ध बात कैसे कही जाती है कि वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल है तथा मन से भी अधिक वेगवान है। सिद्धांति, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक और सोपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है। उस अवस्था में अपने निरुपाधिक रूप से तो अविचल और एक ऐसा कहा जाता है तथा अंतःकरण की मन रूप संकल्प विकल्पात्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है। अतः मन का अत्यंत वेग तत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु उस मन के ब्रह्मलोक आदि में बड़ी शीघ्रता से पहुँचने पर वहाँ
आत्म चैतन्य का अवभास पहले से ही पहुंचा हुआ सा अनुभव किया जाता है। इसी से वह मन से भी अधिक वेगवान है, ऐसा श्रुति कहती है। जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी अर्थात उपलब्ध नहीं कर सके। विषयों का द्योतन प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। उन इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है। अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं होता, क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले ही गया हुआ है। वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित तथा अविक्रिय होकर ही उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है। इसी से श्रुति ने ऐसा कहा है। वह दौड़ते अर्थात तेजी से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन, वाणी और इंद्रिय आदि का अतिक्रमण कर जाता है, मानो उन्हें पार करके चला जाता है। इव का भावार्थ श्रुति तिष्ठत ठहरने वाला इस पद से स्वयं ही दिखला रही है, अर्थात स्वयं अविकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है। उस नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मातृ अर्थात अंतरिक्ष में संचार गमन करता है, वह मातृस्वा वायु जो समस्त प्राणों का पोषक और क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं, और जो सूतर संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है, वह मातृस्वा अप अर्थात प्राणियों के चेष्टा रूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन, दहन, प्रकाशन एवं वर्षा आरंभादि कर्म विभक्त करता है, ऐसा इसका भावार्थ है। अथवा इसके भय से वायु चलता है इत्यादि भाव वाली श्रुतियों के अनुसार दधाती का अर्थ धारण करता है, ऐसा जानो। क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्म तत्व के विद्यमान रहते ही होते हैं। मंत्रों को आलस नहीं होता, अतः पहले मंत्र द्वारा कहे हुए अर्थ को ही फिर कहते हैं। 5वां मंत्र। तदेजति तन्नैजति तद्दुरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यते। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता, अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है, अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है। तद्वंती का तत् अंति के ऐसे पदच्छेद करना चाहिए। वही आंतिक अत्यंत समीप भी है, केवल दूर ही नहीं। विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है, अतः वह सब प्रकार के अंतर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है।
आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है और श्रुति के प्रज्ञान घन ही है। इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। छठा मंत्र, अभेददर्शी की स्थिति। छठा मंत्र, यस्तो सर्वाणि भूतान्य आत्म वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सार्वभौम दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जो प्रियविराट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से ही पृथक नहीं देखता तथा उन संपूर्ण भूतों में ही आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी यह समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य भूत और कर्ण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतियता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इस रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्म स्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्म दर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। इस सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दुपित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मा स्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। इस बात को दूसरा मंत्र भी कहता है। सातवां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि अन्यमत्वा भूद्विजानतः तत्र को मोह कै शोक एक तो मनु पश्यतः। जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एक तो देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। जिसमें अथवा जिस पूर्वोक्त आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वे ही सब भूत पदार्थ आत्म स्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्म भाव को ही प्राप्त हो गए। उसमें अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है। शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीज को में जानने वाले को ही हुआ करते हैं। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है, उसको नहीं होते। क्या मोह और क्या शोक, इस प्रकार अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह की आक्षेप रूप से असंभवता दिखलाकर कारण सहित संसार का अत्यंत ही उच्छेद प्रदर्शित किया गया है। आत्म निरूपण। उपर्युक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है, इस बात को यह मंत्र बतलाता है। आठवां मंत्र,
स प्रियगाछु कर्म कायन वरण न सुरः शोधन पाप विद्धम कबीर मनीषी प्रिभु स्वं भूरिया था तथ्यतोर्थान वेद छा स्वस्तिभ्य समाभ्य वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू स्वयं ही होने वाला है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है। वह पूर्वोक्त आत्मा प्रियगात प्रिय सब और अगात गया हुआ है, अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है, शुक्र शुद्ध ज्योतिषमान यानी दीप्ति वाला है, एकाय शरीर अर्थात लिंग शरीर से रहित है, अवर्ण यानी अक्षत है, अस्नावीर है, जिसमें स्नायु अर्थात शिराएं न हो उसे अस्नावीर कहते हैं। अवर्ण और अस्नावीर इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिभेद किया गया है तथा शुद्ध निर्मल यानी अविद्या रूप मल से रहित है, इससे कारण शरीर का प्रतिभेद किया गया है। अपाप विद्ध धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है। शुक्रम इत्यादि नपुंसकलिंग वचनों को पुल्लिंग में परिणत कर लेना चाहिए, क्योंकि स प्रियगात इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुल्लिंग रूप से ही उपसंहार किया गया है। कवि क्रांतदर्शी यानी सर्वोद्रक है, जैसा कि श्रुति कहती है। इसे अन्य कोई और दृष्टा नहीं है। मनीषी मन का ईसन करने वाला अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर। प्रिभू सबके प्रिय अथवा ऊपर है, इसलिए प्रिभू है। स्वयंभू स्वयं ही होता है, इसलिए स्वयंभू है। अथवा जिनके ऊपर है और जो ऊपर है वह सब स्वयं ही है, इसलिए स्वयंभू है। उस नित्य मुक्त ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म फल और साधन के अनुसार अर्थों कर्तव्य पदार्थों का यथा तथ्य विधान किया, अर्थात यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया। यथा तथा के भाव को यथा तथ्य कहते हैं। उसने शाश्वत नित्य स्वभाव अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। यहाँ ईशावास्यम इदं सर्वं मा गर्धय कस्यस्विद्धनम इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐष्णाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। यही वेद का प्रथम अर्थ है तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविपेत इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कही है। यह दूसरा वेदार्थ है। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाया है। उसने इच्छा की कि मेरी पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है। मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का अज्ञानी और सकाम होना तथा निश्चित रूप से जाना जाता है तथा उसी का फल सप्तान स्वर्ग है। उनमें आत्म भावना करने से ही आत्मा की अनात्म रूप से स्थिति है।
आत्मज्ञानियों के लिए तो वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जिन हमको यह हम लोग ही संपादन करना है, वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि 3 ऐष्णाओं के त्याग पूर्वक कर्म निष्ठा के विरुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही दिखलाया है। जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी हैं उन्हें ही असुरिया नाम ते लोकः यहाँ से लेकर स प्रियगात इत्यादि तक के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, काम पुरुषों का नहीं। इस प्रकार सवेतास्वतर मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तम संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है। 9वां मंत्र अंधंतं प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो विद्याया रतः। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। सिद्धांती बतलाते हैं, सुनो, निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन सर्वाणि भूतान्यमेवा भट्टी जानत है तंत्र को मोह क शोक है एक तो अनुपश्यंत है। इस मंत्र में साध है और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यही कहा गया है। सो कर्म के संबंधी रूप से यहाँ दैववित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म से यहाँ जो एक एक करके अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्चय के अभिप्राय से है, निंदा के ही लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती हैं, और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या की ही उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, क्योंकि कर्म विद्या आत्मज्ञान के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त हैं। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेद को ही इनके समुच्चय का कारण बतलाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फल युक्त और फलहीन परस्पर
अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फल युक्त तो अंगी मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग गौण समझा जाएगा, यही इसका अभिप्राय है। 10वां मंत्र। अन्य देवाहुर्विद्या अन्ये दाहुर्विद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्ति दिवि चक्षिरे। विद्या देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतला है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेद वेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसा हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया था, अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है। 11वां मंत्र। विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोऽभ्यस अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध कर्म से होता है। यही अब कहा जाता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्दवाच्य स्वाभाविक व्यावहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तरकर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवता भाव को प्राप्त हो जाता है। देवता भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है। व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय। अब व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है। 12वां मंत्र। अंधम तमे प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो इवो संभूत्यामृतः। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभवन उत्पन्न होने का नाम संभूति है। वह जिसके कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं। उसे अन्य असंभूति प्रकृति कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की है, जो कि कामना और कर्म की बीज है। जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रत हैं वे उससे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल। अब उन दोनों उपासनाओं के समुच्चय का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन किया जाता है। 13वां मंत्र।
अन्ये देवाहो संभवाद अन्ये संभवात इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्त दिव्य चक्षुरे कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तो उपासना से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला अणिमा आदि ऐश्वर्य रूप और ही फल बतलाया अर्थात बखान किया है तथा असंभूति यानी अव्याकृत से अर्थात अव्याकृत प्रकृति की उपासना से और ही फल बतलाया है जिसे पहले अंध तम परविशंति आदि वाक्य से कह चुके हैं तथा पौराणिक लोग जिसे प्रकृति लय कहते हैं। ऐसा हमने धीरों बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था। क्योंकि ऐसा ही है इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित ही है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से भी उनका समुच्चय होना ठीक है। यही आगे कहते हैं 14वां मंत्र संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदोऽभ्यासः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूता मृतमश्नुते। जो असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति रूप अमरता प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। संभूति च विनाशम च इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से अवर्ण के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए। उपासक की मार्ग याचना शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल गौ भूमि और स्वर्ण आदि मानुष्य संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति है। इससे आगे पहले आत्मई भी जानता है। इस 7वें मंत्र में बतलाया हुआ संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया गया है। उनमें विधि प्रति वेद रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का ही प्रकाश करने में परगवर्त पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ का अभिव्यक्त करने में इससे आगे बृहदारण्यक का उपयोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए जीवित रहना चाहते हैं उसे अपर ब्रह्म विवेक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या देवता ज्ञान से अमरत्व प्राप्त कर लेता है।
वह किस मार्ग से अमृत प्राप्त करता है सो बतलाते हैं। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडल आत्मा से हिरण्ययन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति द्वार की याचना करता है। 15वां मंत्र। हिरण्ययेन पात्रेण सत्यसा पीहितं मुखं त्वं पोषन् पाविर्ण सत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडल का ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरण्य कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है। उस ढक्कने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पोषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उघाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे। 16वां मंत्र। पोषण्य कर से यम सूर्या प्राजापत्य व्यू रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुष सोहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एका के गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याण में रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। हे पोषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है, वह अकेला ही चलता है, इसलिए एकर्षी है। हे एकर्षे, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापत्य है। हे प्रजापत्य, अपनी किरणों को दूर कर अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पंजीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर। तेरा जो अत्यंत कल्याण में अर्थात परम सुंदर स्वरूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ तथा यह बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि यह जो व्याहृति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना। 17वां मंत्र। वायुर्निलमृतमथेदं भस्मांतरं शरीरम ओम कीर्तो समर कीर्तो समर कीर्तो समर कीर्तो समरः। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकलात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब मुझ में मरने वाले का वायु प्राण अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो।
इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यत्मा यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से यह युक्त यह लिंग दे उत्कर्मण करे, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम इसका प्रतीक है। हे कर्तो संकलात्मक मन, तो इसमें जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तो स्मरण कर। कर्तो समर कर्त समर, यहाँ समर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है। 18वां मंत्र। अग्ने न सुप्ता राय अस्मान विस्मानि देव वयोनानि विद्वान युयोधस समजुहुराण मनो भूयष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पापंड पूर्व पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेक नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा यह विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूँ, अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल वशिष्ठ हम लोगों को हमारी संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाला। हे देव, तो राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तू हमारे कुटिल अर्थात वचनात्मक पापों को विमुक्त यानी विनष्ट कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। यह इसका अभिप्राय है, किंतु इसमें हम तेरी परिचर्वा सेवा करने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं, अर्थात नमस्कार से ही तेरा परिचर्या करते हैं। अविद्या कर्म से मृत्यु को पार कर विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। विनाश कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार कर असंभूति अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस निमित्त को लेकर संशय होता है, इस पर कहते हैं। पूर्व, यहाँ विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतव ही क्यों नहीं लिया जाता? सिद्धांती, ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता। पूर्व, ठीक है, परंतु इनको विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अतः यहाँ शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की ही उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हैं, उसी प्रकार उनके विरोध अविरोध भी हैं। तथा जैसे सभी प्राणियों की हिंसा न करे, यह बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पंचों की हिंसा करे, इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है, जैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है। और इस प्रकार विद्या तथा कर्म का समुच्चय हो जाता है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है कि जिनकी गति भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत हैं। पूर्व,
किंतु विद्याम च इस वाक्य से इन दोनों का अविरोध है न सिद्धांति नहीं, क्योंकि उनके हेतु स्वरूप और फलों में विरोध है। पूर्व विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध इनमें विकल्प न हो सकने के कारण तथा समुच्चय की विधि होने से अविरोध ही मान लिया जाए तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। पूर्व यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या कर्म से एक आश्रय में रहने वाले हैं तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि ओशन और प्रकाश स्वरूप है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि रूप आश्रय में यह उत्पन्न हुआ है उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाश में है, ऐसा अज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या इसमें इस विषय में उस पुरुष को संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि का असंभव बताने वाली यस्मिन् सर्वाणि भूतानि मेवाद्विभाजनतः तत्र को मोह क शोक एक मनुष्य पश्यत, इस श्रुति में भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर इसके आश्रय से प्राप्त होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है सो आपेक्षिक अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरण्य मेन इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती, इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है, ऐसा कहकर हम विराम लेते हैं। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर हम इस उपनिषद का समापन करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार।